मदर कांतीराम साहब मर रहे हैं, महात्मा फुले मर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज मर रहे हैं। जय भीम, जय भीम। बीएसटी की क्या पहचान? जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद, खुदा हाफिज। के बाद हम लोग कार्यक्रम को जारी रखेंगे। इस बार आप सभी से अनुरोध है कि आपके स्वागत में, आपके मेहमानी में इस ऑर्गेनाइजर और व्यवस्था की तरफ से खाने की व्यवस्था की गई है। आप सभी लोग खाकर ही जाएंगे और मेरे अतिथि जो भी आए हैं इनके लिए भी व्यवस्था की गई है। कृपया जाकर के जो भी है बना आप खा करके निकलेंगे सर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनकी गाड़ी पंडाल में लगी हुई है, पंडाल के आसपास लगी हुई है, रास्ते में लगी हुई है, वो अपने गाड़ी को हटा लें ताकि आने जाने वाले लोगों को तकलीफ नहीं होने पाए। सर को निकालना है, गाड़ी जो भी हो, जो परेशानी हो रही हो उस गाड़ी को निकाल कर। जय 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 भीम। किया इस तरह से वहां तक पहुंचने की कोशिश करें, तभी आपके अधिकार मिल पाएंगे। यही कहने के लिए पटना दिल्ली से चल करके हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि यहाँ तक आए और आपसे रूबरू हुए। शुक्रिया, मेहरबानी। आपके इस कार्यक्रम में आज रामगढ़ प्रखंड के प्रखंड पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपके रामगढ़ प्रखंड के ब्लॉक प्रमुख भी उपस्थित हैं। आप धन्य हैं तमाम लोगों जो ऐसे पदाधिकारी, ऐसे लोगों के जरिए उस मंदिर पे तुम्हें कब्जा करना है। ये मेरा सपना, ये बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब ने कोई सपना अपने लिए नहीं देखा था कि आप मेरी मूर्ति लगाओ, मेरी पूजा करो, लेकिन बाबा साहब ने ये कहा कि आपको मेरी किताबें पढ़नी पड़ेगी, आपको मेरे बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको मेरे बारे में जानना पड़ेगा। और जो मेरा सपना है कि मेरा बहुजन समाज जो 2000 सालों से इस देश में गुलाम बना रहा, वो इस देश का शासक कैसे बनेगा, उस शासक बनने के लिए मैंने रास्ते बताए हैं। उन रास्तों पे चल जाओगे तो इस देश के शासक बन करके इस देश पे राज करने का काम करोगे। ये बाबा साहब का सपना था और उसी सपने को पूरा करने के लिए आज हम लोग रात दिन एक कर, बिहार के अंदर हमारी पूरी टीम लगी हुई और हम आज से नहीं लगे इस काम को। बाबा साहब के जो बाबा साहब अधूरा काम छोड़ के गए थे, वो चाहते थे कि मेरे जीते जी मेरा बहुजन समाज इस देश में शासक वर्ग बन करके इस देश पे राज करे, लेकिन बाबा साहब के समय ये काम जब पूरा नहीं हो पाया, बाबा साहब के बाद मानवर कांतीराम साहब ने बीड़ा उठा लिया, कहा कि मैं आज से नौकरी छोड़ता हूं, घर बार छोड़ता हूं, मेरा कोई भाई नहीं होगा, मेरी कोई बहन नहीं होगा, मेरा कोई परिवार नहीं होगा, मैं कभी अकाउंट नहीं खोलूंगा, मैं कभी जमीन नहीं खरीदूंगा, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जो कुछ भी मेरा होगा मेरा बहुजन समाज होगा और इसी को इस देश का शासक बनाने के लिए मैं पूरा अपना जीवन लगा दूंगा। और उसी के बाद से माननीय कांतीराम साहब ने अपने घर बार को छोड़ दिया, चारों तरफ पूरे देश के अंदर घूमे, सबको जोड़ने का काम किए, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। और 14 अप्रैल 1984 जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जाता है, उसी दिन 1984 को 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। कहा हम बाबा साहब के रुके हुए कार्य को पूरा करेंगे, हम बाबा साहब के संविधान को इस देश में पूरी तरह से लागू करेंगे। तो बाबा साहब का संविधान क्या बोलता है? बाबा साहब का संविधान जब 14 अप्रैल 1984 को माननीय कांतीराम साहब ने उसके बारे में बताया
कि जब देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को इस देश की बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को लागू कर दिया गया। लेकिन आज तक भी, अभी भी, आज 2025 में भी बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से 100% इस देश की सरकारों ने लागू नहीं किया। अगर वो लागू कर दें तो इस देश में गरीबी खत्म हो जाएगी। बाबा साहब की तमाम वो थीसिस है, तमाम वो किताबें हैं जिसमें इकोनॉमी के बारे में बात की बाबा साहब ने। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज किताब लिखी, ये तमाम तरह की किताबें, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड इट्स सॉल्यूशन, की माने पैसे की कमी और उसका निस्तारण। ये तमाम तरह की किताबें जो बाबा साहब ने अपने थीसिस में लिखी, वो कोई किताब इस देश की सरकार लागू करने का काम नहीं करती। यहां तक कि जब अंग्रेज विदेशों से यहां भारत में कोई रिसर्च करने के लिए आए हुए थे, रॉयल कमेटी आई हुई थी, तो उनके हाथों में जो किताब थी, वो जो किताब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने थीसिस के रूप में लिख करके वहां रखी थी इंग्लैंड के अंदर, वो किताब लेकर के वो कमीशन के लोग आए। गरीबी, आपकी बेरोजगारी, आपकी बेचारगी, ये सब खत्म हो जाएगा, अत्याचार खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप संगठित हो जाएंगे तो आप इस देश के राजा बन जाएंगे, और राजा के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता, राजा की कौम के साथ में कोई अत्याचार नहीं होता। इसलिए अत्याचार अगर रोकना है, जुल्म जाति भी रोकनी है, तो आपको संगठित होकर के बाबा साहब के उस सपने को पूरा करना पड़ेगा। बाबा साहब की मूर्ति आप देख रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति में दाहिने हाथ की उंगलियों का इशारा और बाएं हाथ में संविधान है। और बाबा साहब ने कहा, कैप्चर द टेंपल ऑफ पावर फॉर योर एमेंसिपेशन, जाओ मेरे बच्चों उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए। अगर आप अपना उत्थान चाहते तो शक्ति के मंदिर पे कब्जा करना पड़ेगा। और शक्ति का मंदिर क्या है? कभी आपने सोचा शक्ति का मंदिर क्या है? कोई बताएगा? मेरी माताएं बहनें बताएंगी शक्ति का मंदिर क्या है? बताइए, किसी को नहीं पता। बाबा साहब ने उंगलियों का इशारा किया है तो किसकी तरफ किया? शक्ति का मंदिर कहां है? शक्ति का मंदिर है संसद, शक्ति का मंदिर है पार्लियामेंट। बाबा साहब ने कहा ये शक्ति का मंदिर है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। इससे ज्यादा शक्ति किसी भी मंदिर में आपको नहीं मिलेगी। जितनी शक्ति पार्लियामेंट में है उतनी शक्ति नहीं है। और जिस दिन तुम पार्लियामेंट पे कब्जा कर लोगे बाई वोट, उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाएगी। आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी, आपकी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, आपके साथ में हो रहा छुआछूत खत्म हो जाएगा, आपके साथ में हो रही मानवीय अमानवीय अभद्रता वो सब खत्म हो जाएगी। आपके बच्चों के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं कर पाएगा, आपकी बच्चियों के साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा, आपकी बच्चियों का कोई बलात्कार नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा करना है अपने वोट के द्वारा, अपने वोट के द्वारा। ये कहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, और उसी काम में हम सब लगे हुए हैं कि उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा करें। अगर किसी और शक्ति के मंदिर पे कब्जा